नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हैरियाणम, नमो उज्जैनम, नमो लोरे सर्वसावनम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिनवरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखन के, करिहे सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के प्रवचन, भाग 3, पेज 514। देखो, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है। मतलब जब तक आत्मा का अनुभव नहीं है, तब तक अनुभव के लिए प्रयत्नशील है, संतुष्ट नहीं हुआ है। जिस प्रकार से मानकर संतुष्ट नहीं हुआ है, सच्चा निर्णय करने के लिए प्रयत्नशील है, ऐसे जीव की चर्चा चल रही है। जो निर्णय हुए बिना अपने आप को सम्यक दृष्टि मान लेता है, उसके सुधरने के तो चांस खत्म हो जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं, देखो, इस प्रकार इस जानने के अर्थ, स्वयं जानने के अर्थ, सच्चा निर्णय के अर्थ, कभी स्वयं ही विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी खुद बैठ के विचार करता है, कभी खुद पढ़ता है, कभी सुनता है उपदेश देने वाले का, कभी अभ्यास करता है अंदर में स्वरूप में एकत्व का अभ्यास, कभी प्रश्नोत्तर करता है, जो स्वरूप अनुभव नहीं हुआ तो उसमें क्या क्या कारण है, कैसे क्या अटक रहा हूँ मैं, तो अटकने के स्थान संबंधी प्रश्नोत्तर से समाधान लेता है, इत्यादि रूप प्रवर्ता है। अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है। अरे ये अपना कार्य है, दुनिया का कार्य नहीं है। जिस प्रकार व्यापार की पेड़ी पर बैठा व्यापार के लिए हर्ष हो तो उसमें लगा रहता है, वैसे ही इसको ये लगता है कि ये मेरा कार्य है, ये किसी और का नहीं है, इसलिए उसका हर्ष बहुत है, इसलिए अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है। इस प्रकार साधन करते हुए जब तक सच्चा तत्व श्रद्धान न हो, जैसा आगम में लिखा वैसा निर्णय होकर श्रद्धान न हो, आश्रव दुख कारक अनेरे लिखा तो आश्रव दुखदाई लगते हैं कि नहीं लगते हैं, अगर लग गए तो सच्चा निर्णय हुआ, ऐसा है। यह इसी प्रकार है। देखो, ये जो शास्त्र में लिखा है और मुझे भी ऐसा ही भाषित होता है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित न हो। जैसे पर्याय में अहम बुद्धि वर्तमान, ये मनुष्य पर्याय, ये मैं ऐसा लगता है ना, वैसा ही केवल आत्मा में अहम बुद्धि न आए। मैं चैतन्य स्वरूप, ज्ञान आनंद का पिंड, अनंत गुणों का पिंड, भगवान आत्मा, ज्ञान का गोला, ऐसा अपनापन न आवे और हित अहित रूप अपने भावों को न पहचाने। जिन भावों से, जिन परिणामों से हित है और जिन परिणामों से अहित है, उनकी सच्ची पहचान न हो, करने की बात नहीं, पहचान होना चाहिए, ये अहितकर परिणाम है और ये हितकर है, तब तक सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या। जब तक ये निर्णय नहीं हो, तब तक सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। यह जीव थोड़े ही काल में सम्यक्त्व को प्राप्त होगा, इसी भव में हो
या अन्य पर्याय में सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा। हा, देखो पंडित जी ने गारंटी ली है। जो इस प्रकार से प्रयत्न कर निर्णय करने के लिए प्रयत्नशील है उसको निर्णय होगा और अनुभव होगा। जो निर्णय के लिए प्रयत्नशील नहीं है, जिनको जगत के पदार्थ चाहिए, जिनको जगत की रुचि है, 5 इंद्रिय विषय भोगों की रुचि है, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। इस भाव में अभ्यास करके परलोक में त्रियंचादि गति में भी जाए। देखो अभी अभ्यास किया हुआ, अब अगले भाव में नारकी तिर्यंच बन जाए। देव में तो फिर भी भगवान के पास जाने का साधन होता है, तिर्यंच को कभी साधन मिल जाता है भगवान के पास, ऐसी जगह हो जहाँ सबो शरण हो या मुनिराज हो, उपदेश हो, सुनने का चांस मिलता है तिर्यंच को भी। पर इस भव का सुना हुआ तिर्यंच में चला जाए, नरक में चला जाए, तो वहाँ भी याद आ जाए, अरे ये सुना हुआ मैं चैतन्य भगवान ऐसा हूँ। आहा, उस संस्कार के बल से देवगुरु शास्त्र के निमित्त बिना भी सम्यक्त्व हो जाए। क्योंकि ऐसे अभ्यास के बल से, ऐसा अभ्यास का बल होने से मिथ्यात्व कर्म का अनुभागहीन होता है। ऐसा अभ्यास करने वाले के मिथ्यात्व कमजोर होता है। सच्ची दृष्टि का अभ्यास करने पर सम्यक दृष्टि मान लेने की बात नहीं, और इतना अभ्यास किया उससे संतुष्ट होने की बात नहीं है। ऐसे अभ्यास वाले के मिथ्यात्व कर्म का फल देने की शक्ति कमजोर होती है। जहाँ उसका उदय न हो वहीं सम्यक्त्व हो जाता है। देखो कर्म का ऐसा अभ्यास करते करते अंदर में निर्णय पक्का होकर अनुभव हो जाता है। ये मिथ्यात्व का जोर कम होते होते समाप्त हो जाए। कुछ समय के लिए एक बार उसको असंख्य समय, एक बार अनुभव हुआ असंख्य समय का, और सम्यक्त्व प्राप्त करेगा। इस भाव में अभ्यास करके परलोक में तिर्यंच आदि हो जाए तो भी ये सम्यक्त्व प्राप्त करेगा। मूल कारण यही है। देखो अब असली कारण तो यही है। खूब उपवास करे, खूब त्याग करे, भगवान की खूब भक्ति करे, ये असली कारण नहीं है। मूल कारण यही है। देवादिक का तो बाह्य निमित्त है। देव सामने मिले, उनका उपदेश आया, अरे केवल ज्ञानी परमात्मा का उपदेश सुनकर भी नहीं समझे ऐसे जीव होते हैं, ये तो बाह्य निमित्त है। सो मुख्यता से तो इनके निमित्त से ही सम्यक्त्व होता है। तारतम्य से पूर्व अभ्यास संस्कार से वर्तमान के में इनका निमित्त न हो तो भी सम्यक्त्व हो सकता है। हा। बाह्य निमित्त सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले, उनका उपदेश अगर ये प्रयत्न करेगा तो होगा। मूल कारण तत्व निर्णय का अभ्यास है। सिद्धांत में तद निसर्गदा अधिगमा ऐसा सूत्र है तत्वार्थ सूत्र में। इसका अर्थ यह है कि वह सम्यक दर्शन निसर्ग अथवा अधिगम से होता है। वहाँ देवादिक बाह्य निमित्त के बिना हो उसे निसर्ग हुआ कहते हैं, देवादिक के निमित्त से हो उसे अधिगम से हुआ कहते हैं। बिना किसी उपदेश के पूर्व जन्म के संस्कार याद आके पूर्व जन्म में सच्चा उपदेश सुना और उसके अभ्यास से आत्मा का अनुभव हो उसे निसर्ग सम्यक दर्शन कहते हैं। और वर्तमान में सामने सच्चे देवादिक हो, उनका उपदेश सुन करके फिर निर्णय करके अनुभव हो उसे अधिगम से कहते हैं। पर वास्तविक कारण तो तत्व निर्णय का अभ्यास है। खुद अपना अभ्यास करे वही वास्तविक कारण है। अब गुरुदेव श्री इसको खुलासा कह रहे हैं। इस प्रकार उन्हें जानने के लिए विचार, शास्त्र स्वाध्याय, श्रवण, अभ्यास आदि करता है, जिसे अपना कार्य सम्यक दर्शन प्रकट करने का अत्यंत हर्ष उल्लास है। अरे मुझे तो सब छोड़ना पड़ता है, मैं स्वाध्याय करना पड़ता है, ऐसा क्या नहीं है? अरे स्वाध्याय करूँगा, जिनागम को समझूंगा, अपने आत्मा को समझूंगा, ऐसा अंदर से हर्ष उल्लास है। प्रमाद नहीं करता है, वह अंतरंग प्रीति पूर्वक उसका साधन करते हुए जब तक तत्वार्थ सावधान अंतरंग प्रतीति न हो तब तक उसी के अभ्यास में प्रवृत्त रहता है।
जिज्ञासु को अपना कार्य करने का अत्यंत हर्ष होने से वह अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है। किसी को पूछेंगे ये मनुष्य भाव मुश्किल से मिला है तो उसका सदुपयोग क्या, कि ऐसा काम कर जाए कि दुनिया याद रखे। उसके लिए गुरुदेव श्री कह रहे हैं दुनिया के काम कर करके मर गया, परंतु उससे मेरा कोई कार्य नहीं सधा। पुत्र के विवाह के समय कितना हर्ष होता है, बेटे की शादी हो या बेटी की, मंडप का श्रृंगार कैसे करना, समस्त प्रकार की व्यवस्था करने इत्यादि में हर्ष का पार नहीं होता। भाई वहां तो तू राग द्वेष में जल रहा है। राग आग दहे सदा, वहां तो राग की आग में जल रहा है, परंतु वह तेरा कार्य नहीं है। अरे दुनिया में मेरे बेटे की शादी ऐसी हुई थी कह के क्या करना चाहता है। तेरा कार्य तो सत्य असत्य का निर्णय करना ही है। निर्णय करते हुए प्रतिकूल संयोग आ पड़े तो निर्णय करने के प्रयत्न में लगे हुए हैं, विपरीत संयोग आ जाए तो क्या आत्मा में संयोग का त्रिकाल अभाव है। क्या कह रहे गुरुदेव श्री, प्रतिकूल संयोग, अरे संयोग मेरे में है ही नहीं तो अनुकूल प्रतिकूल क्या होते हैं। नरक से ज्यादा क्या प्रतिकूल संयोग हो। संयोग तुझे छूता ही नहीं, कहाँ है, और तू भी कहाँ संयोग को छूता है। नरक तिर्यंश में भी सम्यक दर्शन होता है, ये बात आ गई पंडित जी ने कही है। यदि संयोग जीव को स्पर्श करे तो आए कहलाए, जीव के छू जाए संयोग। संयोग तो आत्मा में प्रवेश ही नहीं करता, खुद कहता है मुझे मिला 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 मिला। रोग शरीर में आता है, क्या जीव में, वह जीव में आया कहलाएगा नहीं। इसलिए प्रतिकूलता बाहर से नहीं है। सातवें नरक में हा क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, सातवां नरक घोर तम अंधकार महातम, वहां 33 सागर तक, 33 सागर की आयु उत्कृष्ट होती है नरक की। प्रतिकूल संयोग है, वहां पर अनुकूलता का एक भी निमित्त नहीं, सामने कोई अनुकूल कुछ भी नहीं, सब मार काट लड़ाई झगड़े के अलावा काम ही नहीं है। श्वास लेने जितना भी आराम नहीं है। ऐसी प्रतिकूलता होने पर भी कोई जीव नया उपशम सम्यक तो प्राप्त करता है। लो देखो वहां भी पूर्व जन्म में सुना हुआ और वर्तमान में नरक में भी स्वरूप सन्मुख होकर उपशम सम्यक तो प्राप्त करता है। वहाँ उसको कोई प्रतिकूलता बाधक नहीं होती। प्रतिकूलता से भिन्न चैतन्य स्वभाव हूँ, निर्णय तो ये करना है। मुमुक्षु जीव को पर के कार्य करने में प्रीति नहीं होती। मोक्ष मार्ग प्रकट करना ही अपना कार्य है। क्या करें, अपना कार्य करना, दुनिया को कहाँ समझाना है, कोई समझे नहीं समझे, स्वयं समझकर अपना कल्याण करना है। जब जीव स्वयं धर्म प्रकट करता है तब सच्चे देव शास्त्र गुरु अनुकूल निमित्त होते हैं, वे ही अनुकूल है। बाह्य प्रतिकूलता तो प्रतिकूलता है ही नहीं। व्यवहार से सच्चे देव शास्त्र गुरु अनुकूल है और निश्चय से अपना आत्मा अनुकूल है। देखो व्यवहार से जो उपदेशक है, सच्चे देव शास्त्र गुरु जिन धर्म बता रहे हैं वो अनुकूल कहे गए हैं, और वास्तव में तो अपना आत्मा ही अनुकूल है। नरक में देव शास्त्र गुरु का निमित्त नहीं है, फिर भी आत्मा अनुकूल रूप से अपना कार्य करने में लग जाए तो अपना कार्य कर लेता है वहाँ भी। यहाँ तो कहते हैं कि जो जीव सम्यक तो सन्मुख हुआ, सम्यक तो सन्मुख हुआ, उसको अंतर में अपना सम्यक दर्शन रूपी कार्य करने का अत्यंत हर्ष है। अरे मेरा कार्य हो रहा है, आनंद आनंद आनंद, अपने आनंद स्वभाव के सन्मुख परिणति। मैं तो जानन देखन आनंद स्वरूप भगवान हूँ, त्रिकाली ध्रुव हूँ। ये वर्तमान अवस्था आत्मा की उस अपने चैतन्य भगवान में अपनापन करे। इसलिए वह प्रमाद नहीं करके उत्साहपूर्वक तत्व विचार का उद्यम करता है, और ऐसा उद्यम करते करते अपने आत्मा में ही यह मैं हूँ और जगत है,
ऐसी अहम बुद्धि होती है तब सम्यक दृष्टि होता है। कैसी? जैसे शरीर में अहम बुद्धि है, ये पुतला, कहीं पर भी जाओ इसके लिए सोचना नहीं पड़ता कि ये मैं, यही मैं हूं। वैसे ही चैतन्य स्वरूप आत्मा में अनुभव पूर्वक अहम बुद्धि होने पर ही सम्यक दर्शन होता है। अपना ज्ञान स्वभाव है। क्या स्वभाव है? मेरा स्वभाव क्या है? जानना 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 जानना। मैं ज्ञान स्वभावी चैतन्य भगवान हूँ। अरे अपना नहीं, दुनिया को कहाँ समझाना है, किसको समझाना है? अरे स्वयं का कल्याण करना है, स्वयं को संबोधन देना है, खुद को सुधरना है। कोई माने नहीं माने, सुधरे नहीं सुधरे, क्या फर्क पड़ता है? मोक्षगामी जीव लाखों करोड़ों अरबों में एक आध होते हैं। सच्चा निर्णय करने वाले कम होते हैं, खोटे निर्णय वाले अधिक होते हैं। अपना ज्ञान स्वभाव है, विकार दुखदायक है और निमित्त पर है। मैं जानन स्वभाव हूँ। आत्मा में जो इच्छाएं हुई वो बीमारी है, रोग है, ये विकार है। राग द्वेष के भाव विकार है, वो दुखदायक है। और उपदेश दाता गुरु पर है, सो ऐसा ही है। ऐसी प्रतीति पूर्वक स्वयं को जीवादि तत्वों का स्वरूप नहीं भासित हो तब तक परीक्षा करना चाहिए। कोई पूछे कि तुमको कैसे है, कोई हमको पूछता है तुम्हारे कैसे है, स्वास्थ्य की बात करे तुम्हारे, तो तुरंत ही उत्तर देता है कि मुझे ठीक है। कारण कि शरीर ही मैं हूं ऐसा माना है। शरीर ठीक तो ठीक, काया राखे धर्म ऐसा भी बोलते हैं, तो शरीर को ठीक मानता है। अरे काया तो कैसी नरक में कैसी काया होती है, काया से धर्म का कोई लेना देना नहीं है। ये बात समझ में नहीं आई, पर शरीर को अपना माना हुआ है, इसलिए शरीर को अच्छा मानकर को सुख अच्छा मानता है। मुझे अर्थात शरीर ऐसा विपरीत घोलन हो गया है। मैं मीन्स शरीर ऐसा विपरीत घोलन हो गया है अनादि का। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। प्रश्न करने वाला भी तुमको अर्थात शरीर ऐसा समझता है। प्रश्न करने वाला भी क्या शरीर की ही बात कर रहा है, और उत्तर देने वाला भी मुझे ठीक है ऐसा उत्तर दे, वहां मुझे माने शरीर ऐसा समझकर उत्तर देता है। तथा कोई पूछे कि तुम्हारे पुत्र को कैसे है, बेटे के बारे में, बेटा कैसे है, तो जवाब देता है बहुत अच्छे आए। इस प्रकार पर में अहम भाव हो गया है। पर में मैं पना हो गया है। अनादि का पर द्रव्य में अपनापन है। पुत्र मेरा नहीं है, मेरी संतान तो मेरी पर्याय है, ऐसा विचार नहीं है। मेरी वर्तमान अवस्था वो मेरी है, ये पुत्र मेरा नहीं है। अभी तुम्हारा व्यापार कैसा है, ऐसा पूछने पर पैसों पर नजर जाती है। व्यापार दिन रात सुबह शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। ये अपना व्यापार नहीं दिखता। बाहर में दुकान कैसी चल रही है ये व्यापार दिखता है, परंतु अपने में नजर नहीं जाती। मेरा व्यापार तो शुभ शुभ भावों से चल रहा है। मानस वाणी और काया से आश्रम का द्वार खुला रहता। यद्यपि ज्ञानी भी ऐसे उत्तर, अभी ये बात कही है, तो ये कोई अज्ञानी के लिए, ज्ञानी भी उत्तर तो ऐसा ही देंगे ना। तथापि वे अंतर में भेद ज्ञान पूर्वक बात करते हैं। उत्तर ऐसे ही देंगे, पर अंदर में ये मालूम है कि ये शरीर मैं नहीं हूं, जबकि अज्ञानी एक में होकर बात करता है। इस प्रकार जैसी पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसी अहम बुद्धि केवल आत्मा में न हो, वहाँ तक सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। इस प्रकार प्रयत्न करने वाला सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। जब तक वर्तमान अवस्था राग की, शरीर की, इसमें अपनापन छूटकर चैतन्य भगवान त्रिकाली ध्रुव, अनादि अनंत शाश्वत परम पारिणामिक भाव
उसमें अपनापन न आवे, वहाँ तक सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दर्शन आत्मा में अहम बुद्धि होने पर ही होता है। चौथे गुणस्थान से ही शुद्ध परिणति शुरू हो जाती है। लो देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव जी, गुणस्थानों के क्रम में, अब गुणस्थानों की बात पीछे की ना, जानकारी रखनी चाहिए। तो गुणस्थानों के क्रम में मिथ्या दृष्टि से सीधा, मिथ्या दृष्टि पहला गुणस्थान, और पहले में पहले चौथा गुणस्थान प्रकट होता है उपशम सम्यक दर्शन होने पर। तो शुद्ध परिणति शुरू हो गई, और शुद्धोपयोग चौथे गुणस्थान में थोड़े ही काल रहता है। उपयोग में देखो परिणति हो गई, उपयोग में परिणति सन्मुख, वर्तमान उपयोग ज्ञान का परिणति में लगा रहे, ये थोड़े काल रहता है। उस समय बुद्धिपूर्वक कषाय नहीं होती। हाँ, बुद्धिपूर्वक मीन्स अच्छा मानकर, करने लायक मानकर, लाभदायक मानकर कषाय नहीं है। शुद्धोपयोग होने पर भी अपनी अबुद्धिपूर्वक राग भी है, सर्वथा वीतरागता नहीं हुई है। अर्थात जहाँ उपयोग स्वभाव सन्मुख है वहाँ बुद्धिपूर्वक राग नहीं है। उपयोग आत्म सन्मुख हो गया तो बुद्धिपूर्वक राग नहीं है। अंतर में अनुभूति पूर्वक वेदन हो गया है, अंदर में चैतन्य भगवान का अनुभव वेदन हो गया है कि मैं तो ज्ञान मूर्ति आत्मा ही हूँ। इस प्रकार ना इसका नाम सम्यक दर्शन है। जहाँ तक ऐसा अनुभव नहीं हो, जब तक ऐसा अनुभव नहीं हो, वहाँ तक सम्यक्त्व सन्मुख जीव तत्व विचार का उद्यम किया ही करता है। देखो जब तक ऐसा न हो, जब तक आत्मा में अहम बुद्धि न आए, चैतन्य भगवान अपने रूप अनुभव न हो, परिणति उपयोग परिणति शुद्ध दशा को विषय न करे, वर्तमान अवस्था वर्तमान पर्याय शुद्धता को, शुद्धता में अपनापन न करे, शुद्ध उपयोग को शुद्ध न देखे, तब तक तत्व विचार का उद्यम किया करता है। वह अपने भावों को बराबर जानता है, जानता है कि मेरे भाव ऐसे हो रहे हैं कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ। देखो क्या जानता है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। आत्मा के आश्रय से होने वाले सम्यक दर्शनादिक मुझे हित रूप है। मेरा हित तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। इस प्रकार अनुभूति पूर्वक स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा जानने पर ही जीव सम्यक दृष्टि है। अनुभूति पूर्वक स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा जानने पर ही जीव सम्यक दृष्टि है। निर्विकल्प अनुभव में मति श्रुत ज्ञान भी स्वानुभव प्रत्यक्ष है। ऐसे ज्ञान द्वारा आत्म स्वभाव को ही निज रूप मानने वाला जीव सम्यक दृष्टि है। ऐसे आत्मा के स्वभाव को, चैतन्य भगवान को अपने रूप अनुभव करने वाला जीव सम्यक दृष्टि है। सच्ची दृष्टि उसी को कहते हैं। अरे अपने को जाने बिना काहे की सच्ची दृष्टि है? अपनापन ही खोटा है, अपनापन ही अपने से भिन्न पदार्थों में है, तब तक दृष्टि सच्ची कहाँ से हो? अपनापन सच्चा अपने में हुआ, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। जहाँ जो सम्यक तो सन्मुख जीव ऐसा अभ्यास करता है, वह जीव थोड़े ही काल में सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। ऐसे अभ्यास करने वाले को थोड़े काल में सम्यक दर्शन हो जाएगा। या तो इसी भाव में पाता है, इसी भाव में सम्यक दर्शन मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। अरे अब मिल जाएगा मतलब सम्यक दर्शन करना किसको है? मैं चैतन्य भगवान हूँ, ऐसा अपनापन, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो इसी भाव में पाता है, अथवा इस भाव के संस्कार लेकर जाए। ये व्यवहार से है कि इसी भाव में प्राप्त करता। सम्यक दर्शन प्राप्त करना क्या है? मैं तो चैतन्य भगवान हूँ। अथवा इस भाव के संस्कार लेकर जाए। अभी ये बातें सुने, जिन वाणी का अभ्यास करे, सच्चे तत्वों के बारे में विचार करे, बातें करे। विचार करना सम्यक दर्शन नहीं है, विचार करे तब तक तो पुण्य भाव है। सच्चे चैतन्य भगवान का विचार करे, निर्णय करने का प्रयत्न करने, और शरीर आयु पूरी हो जाए तो अगले भाव में जहाँ जाए वहाँ पाता है। तिर्यंच गति में भी कोई जीव पूर्व संस्कार के बल से निमित्त बिना भी सम्यक तो प्राप्त कर ले। तो कोई सुनाने वाला नहीं मिले तो भी अपना, अरे ये दुख, अरे तिर्यंच गति में
खाना नहीं मिलता, लोग तंग करने वाले, परेशान करने वाले लगते हैं, मिलते हैं, जैसे कुत्तों आदि को भूख की अधिकता, आहार संज्ञा की अधिकता, तो सम्यक तो प्राप्त कर लेता है। अंतर स्वरूप के सन्मुख होने का अभ्यास करते करते मिथ्यात्व का रस एकदम घटता जाता है। हाँ, स्वरूप का अभ्यास करते करते, अरे मैं तो चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अभ्यास जिसको निरंतर रहता है, उसके मिथ्यात्व का रस एकदम घटता है। और ऐसा अभ्यास करते करते स्वरूप सम्मुख होने पर मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है। जब स्वरूप सम्मुख होगा तो मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है। इधर जीव प्रयत्न करे, अरे कर्म कुछ नहीं है, कर्मों से डरकर हम बैठे हैं। ये जीव प्रयत्न करे और सामने कर्म का रस दूर हो, ऐसा नहीं होता। देखो, कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ सम्यक तो हुआ हो, वहां सामने मिथ्यात्व कर्म का अभाव हो ही जाता है। ये जब अपना चैतन्य भगवान में अपनापन किया, ये बाहर में कर्म मिट गए, कर्म को देखने की जरूरत कहाँ है। साइकिल चलाते हैं तो सामने देखते हैं, पेंडल को देखते हैं क्या? पेंडल तो चलेंगे ही। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तथापि कोई किसी का करता नहीं है। सम्यक्त्व का मूल कारण अंतर में स्वरूप का अनुभव करना ही है। सम्यक दर्शन का असली कारण स्वरूप के निर्णय का प्रयत्न तो करे। अरे मैं चैतन्य भगवान ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। तथा देवशास्त्र गुरु देवशास्त्र गुरु ये बात बता रहे हैं, ये जिनवाणी पढ़ रहे हैं, टोडरमल जी बता रहे हैं, गुरुदेव श्री बता रहे हैं। उनको बाह्य से निमित्त कहते हैं। वो हमने समझा तब निमित्त हुए, नहीं समझे तो काहे के निमित्त होंगे। किसी जीव के वर्तमान में ऐसे निमित्त न भी हो, वर्तमान में सामने सुनाने वाले समझाने वाले न हो, तो भी वह पूर्व संस्कार के बल से पूर्व में भगवान के पास से सुन के आया हो, जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनी हो, उस संस्कार के बल से सम्यक तो प्राप्त कर लेता है। अरे इस भाव में कदाचित न मिला हो सुनने को, पर पूर्व भव का सुना हुआ याद आवे, पूर्व भव का सुना हुआ संस्कार लेके आया हुआ हो, तो अपने स्वरूप सन्मुखता का प्रयत्न कर ले, परद्रव्य से जुदा पड़ने का प्रयत्न कर ले। ये शरीर के काम मेरे द्वारा नहीं किए जा सकते, ये बात समझ ले। शरीर के काम मेरे करने से होते, ऐसी मान्यता छूटे। अरे जगत के काम मेरे करने से होते हैं, ये मान्यता छूटे। हम किसी का कुछ कर सकते नहीं हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। वस्तु परिणमन स्वतंत्र है, स्वतंत्र वस्तु व्यवस्था के कर्ता हम बने हुए अज्ञान से। ये अज्ञान हमारा मिटे तो सम्यक तो प्रकट कर लेता है। वही वहाँ पूर्व में देशना लभ्यति तो अवश्य होना चाहिए, ये नहीं पूर्व जन्म में सुना हुआ होना चाहिए। भगवान ये बात कही, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी हो, सच्चे गुरु का उपदेश सुना हो, देवशास्त्र गुरु पूर्व में मिले हों, पर कदाचित अंदर में कुछ कषाय के परिणमन कुछ ऐसा हो कि आत्मा अनुभव में न लिया हो, और वो वचन सुने हुए वचन वर्तमान में कषाय की उपशांता होकर अनुभव कर सकता है। और तत्व विचार करके यथार्थ तत्व निर्णय का उद्यम नहीं करने वाला जीव, देखो अब ये तत्व विचार तो नहीं करे, सच्चा तत्व विचार का तो विचार नहीं करे, उसका उद्यम नहीं करे। जो तत्व विचार का उद्यम नहीं करे वो सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। भले कितने ही व्रत तप करके मर जाए, उपवास कर करके शरीर छूट जाए, समाधि ले ले, जमीन में घुस जाए, हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाए, एक पांव पर खड़ा हो जाए, तीर्थों की यात्रा करे जीवन भर, पर तत्व विचार अगर नहीं किया तो धर्म समझ में नहीं आएगा। अरे समझने की चीज, समझन का पिंड चैतन्य भगवान आत्मा, और समझ का काम नहीं करे तो बाकी काम से कैसे उपलब्धि होगी, ये विचार करने की जरूरत है। आत्मा में समझने का गुण है
तो आत्मा समझने का कार्य करता है, और समझने का कार्य स्वयं से किया जाता है। स्वयं समझने का प्रयत्न करके समझे तो समझ में आएगा, और नहीं समझे तो नहीं आएगा। बाहर के क्रियाकांड से आत्मा का अनुभव नहीं होता है। इसलिए बुद्धिपूर्वक तत्व विचार करना, सम्यक तो सन्मुख जीव तत्व विचार करता है और उसको आत्मा का अनुभव होकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। कर्म के उपसमाधि हो जाते हैं। ऐसा उपसमाधि हमको भी प्राप्त हो, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू डोक। जिनवाणी मात की जय।